हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आपको जैसा कि पता है हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स पढ़ रहे हैं और टॉपिक आपका क्या चल रहा है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अब तक आपके 6 लेक्चर हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो 6 लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार जाके जरूर देख लें। प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक में दे दूंगा। और सभी के पास जितने भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर करें इन वीडियोज को, जिससे कि वो भी इनको देख के पढ़ सकें। तो आज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है लिबनीज थ्योरम। लिबनीज की थ्योरम हम पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या है हमारा, लिबनीज थ्योरम, LEIBNITZ। इसको हम क्या बोलते हैं, लिबनीज और थ्योरम। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में ये आपकी थ्योरम है लिबनीज थ्योरम। ये क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ही यूज होना है इसमें भी। लिबनीज नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, आपको पता है कि आपने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन किए हैं, जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे हैं पीछे वाले, तो आपने केवल एक ही फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकाला था। अगर आपको एक फंक्शन दे रखा है और आपसे उसका nth डेरिवेटिव पूछा जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको x² दे दिया, e⁻x दे दिया। अगर आपको दो प्रोडक्ट दे दिए जाए, यानी कि दो फंक्शन दे दिए जाए प्रोडक्ट के फॉर्म में, उनका अगर आपको nth डेरिवेटिव निकालना है तो लिबनीज ने बताया कि ऐसे फंक्शंस का nth डेरिवेटिव निकालने के लिए आप मेरी थ्योरम को लगाइए, लिबनीज थ्योरम को लगाइए। यानी कि जब हमें कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखे होंगे, जैसे कि आपने क्लास 12 में डिफरेंशिएशन में किया है कि y बराबर आपको दे रखा होता है x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, पहला फंक्शन क्या हो गया x और दूसरा फंक्शन क्या हो गया साइन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करते थे, फर्स्ट इंटू सेकेंड से। इसी प्रकार से जब आपको इस टाइप का कोई भी फंक्शन दे रखा होगा प्रोडक्ट फॉर्म में और उसका आपको nth डेरिवेटिव निकालना होगा तो आपको क्या करना है, लिबनीज थ्योरम का यूज करना है। तो लिबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखते हैं। इफ u एंड v, दो फंक्शन ले लिए हमने, इफ u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x, अगर u और v x के दो फंक्शन हैं, देन nth derivative of this function is find by Leibniz theorem। अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं और उनका आपको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो आप लिबनीज थ्योरम का यूज करेंगे। ऐसा साइंटिस्ट लिबनीज ने बताया। फॉर्मूला क्या होता है इनका, आपको दो फंक्शन दे रखे हैं और उसका क्या निकालना, nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव का डिनोटेशन क्या होता है आप जानते हैं, dn। और आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, कौन कौन से लिए हमने, u डॉट v। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है u और दूसरा फंक्शन क्या है। बहुत ही इजी थ्योरम है, बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूं, बस आप वीडियो में बने रहें। u डॉट v, आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, समझना है। देखो अभी आपको तुरंत याद होने वाला है फॉर्मूला। पहला फंक्शन u आप एज इट इज लिखेंगे, पहला फंक्शन क्या लिखना है, u को एज इट इज लिखना है और दूसरे वाले फंक्शन का nth डेरिवेटिव करना है। b का nth डेरिवेटिव क्या होगा, b। जैसे आप उसमें करते थे फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसी तरह यहाँ करना। पहला फंक्शन आपने सेम लिखा और दूसरे वाले फंक्शन का nth डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, प्लस आपको लगाना है nc1। nc1 से तो आप अच्छी तरह से परिचित हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। c का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय और संचय। परम्यूटेशन क्या होता है आपका, क्रमचय, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूं। और सी के मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, यानी कि संचय। nc1, अब आपको क्या करना है, u की पावर बढ़ानी है, u की वैल्यू बढ़ानी है। अभी यहाँ पे u के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, अब आपको क्या करना है, u बंद कर देना है। ठीक है, और b कम करते हुए चलनी है। जब आपने u को बढ़ाया तो b कम कर दो, b कितनी थी पहले, n थी, एक कम कर दो तो कितनी हो जाएगी, n-1। अपने आप फॉर्मूला बनता हुआ चलेगा। अब आप अगला टर्म आसानी से बता सकते हैं। पहले क्या आया था, nc1, अब nc1 के बाद क्या आएगा, nc2। अब u1 था तो u एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, u2। bn-1 था, अब b2 कम कर दो तो n-2 हो जाएगा, प्लस अगला टर्म क्या आएगा, nc2 के बाद nc3। u कितना हो जाएगा, पहले 2 था तो एक बढ़ गया 3 हो गया, और b कितनी हो जाएगी, n-2 है तो n-3 हो जाएगी। इसी तरह से हम आगे चलते हुए चलेंगे और लास्ट वाला टर्म लिख रहे हैं हम, nc आएगा, nc1, nc2, nc3। हमें कौन सा डेरिवेटिव निकालना है, nth डेरिवेटिव, तो लास्ट में क्या आएगा, ncn। और u कितना हो जाएगा, n, और b
कितना हो जाएगा n माइनस n का मतलब तो 0 ही हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला लिबनीज थ्योरम का है जो आपको इन क्वेश्चंस में यूज करना है। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और फिर मैं इसका क्वेश्चन लेता हूं, उसके हेल्प से बिल्कुल आपको एक क्लियर लिबनीज थ्योरम होने वाली है। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करूंगा। देखिए ये मैंने रफ कर दिया है, दोबारा फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो हम फॉर्मूले को दोबारा लिख लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं इसका। क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन पहला है, आपको दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x। क्या दे रखा है आपको? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x। इसका आपको क्या निकालना है? फाइंड yn, यानी कि nth डेरिवेटिव फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ लिबनीज थ्योरम। तो देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, पहला फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन क्या है ई की पावर x। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जब आप सिंपल डिफरेंशिएशन करते थे तो आप किसी भी फंक्शन को फर्स्ट मान लेते थे और किसी भी फंक्शन को सेकंड मान सकते थे। ऐसी वहां पर कोई भी आपके पास पाबंदी नहीं थी कि इसको ही फर्स्ट मानना है और इसको सेकंड मानना है, जैसा कि इंटीग्रेशन में होता था। इंटीग्रेशन में हम i के अकॉर्डिंग मानते थे, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, हमें पहला फंक्शन यानी कि u और दूसरा फंक्शन v किसको मानना है? हमें पहला फंक्शन उस फंक्शन को मानना है जिसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते चले फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो लास्ट में जितनी बार डिफरेंशिएशन करें वो लास्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करने पर 0 हो जाए, है ना। ऐसा फंक्शन को हमें u मानना है, फर्स्ट मानना है, जिसका डिफरेंशिएशन करने पर 0 आ जाए। तो अगर यहाँ पे हम e की पावर x को देखें, e की पावर x का हम पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x आएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी e की पावर x आएगा, तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी e की पावर x आएगा, यानी कि ये कभी भी 0 इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 2x आ जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा। यानी कि जब हम एक्स स्क्वायर का कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएशन करते जा रहे हैं तो ये एक टाइम पर 0 हो रहा है। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है उसी फंक्शन को आपको u मानना है। मेरी ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी, तो आप समझ चुके हैं। अब इसमें हमें u किसको मानना है? लेट u बराबर किसको मानना है? जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते करते 0 आ जाए, तो इसी का करते करते 0 आएगा, और जो दूसरा वाला बचा उसको क्या मान लेना है, फिर उसमें कोई परेशानी है नहीं। u और v मानने वाली बात समझ में आ गई। पहला मेन स्टेप यही है सवाल का, फिर तो बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। u किसको मानना है और v किसको मानना है? u हो गया एक्स स्क्वायर और v हो गया e की पावर x। अब आपको क्या करना है? इनका डिफरेंशिएशन करना है दोनों फंक्शन का। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u का फर्स्ट टाइम तो u1 हो जाएगा, और इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का तो कितना होगा? 2x। u1 का डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे तो कितना हो जाएगा? u2। डिफरेंशिएशन करते हुए चलना है बस, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2। इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा? u2 का u3, और 2 का डिफरेंशिएशन 0, जहां 0 आ गया वहीं पर छोड़ देना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, b का डिफरेंशिएशन b1 और e की पावर x का e की पावर x, फिर से करेंगे b2 e की पावर x का, फिर से e की पावर x आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला e की पावर x पर। b3 निकालेंगे तब भी e की पावर x आएगा, b4 निकालेंगे तब भी e की पावर x आएगा, और आपको निकालना क्या है? bn निकालना है। क्या निकालना है? bn। तो bn भी कितना आएगा? e की पावर x ही आएगा। भाई जब हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया तब भी वही आया e की पावर x, 2 बार किया तब भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हम इसका 1000 बार कर लें चाहे 2 लाख बार कर लें, आंसर हमारा क्या आएगा? n टाइम पर भी e की पावर x आएगा। ठीक है, इसमें हमें n की वैल्यू हमेशा निकालनी है, nth डेरिवेटिव की, और nth डेरिवेटिव इसमें तो इजीली निकल गया, और हर एक क्वेश्चन में आप इजीली निकालेंगे क्योंकि मैं आपको निकालना सिखा चुका हूं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। अब तक 6 लेक्चर हो चुके हैं आपके, तो एक बार उसको आप जरूर देख लें। और जिन स्टूडेंट्स के पास उनको ढूंढने में परेशानी आ रही है वीडियो को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और सभी साथी एक दूसरे की मदद करा करें। किसी को अगर कोई भी दिक्कत हो तो बता दिया करें, और कमेंट में कोई भी सवाल की कैसी भी दिक्कत है तो पूछ लिया करें। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और जो चैनल के अबाउट में होता है वहां से आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम और फेसबुक पेज का। ठीक है, वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो अब हमारी यहाँ तक करने के बाद में आपको क्या करना है, ये आपको समझ में आ गया, u मान लेना है, v मान लेना है, और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। अब हमको अप्लाई करनी है लिबनीज थ्योरम। नाउ अप्लाई लिबनीज थ्योरम। अब हम लिबनीज थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो मैंने रफ कर दिया था। dn u डॉट b इक्वल क्या था फॉर्मूला आपका? u bn
प्लस NC1, U बढ़ता जाएगा और B कम होता जाएगा, प्लस NC2, पहले U1 था U2 हो गया, BN-1 था BN-2 हो गया। इसी तरह से ये आपका फॉर्मूला चलता जाएगा, ठीक है। अब Dn, U की वैल्यू कितनी है आपकी x², B की वैल्यू कितनी है आपकी e⁻x। अब इसमें बस हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। फिर से इक्वल U की वैल्यू कितनी है आपकी x², Bn की वैल्यू आपने निकाली थी, केवल वैल्यू पुट करनी है, अब आपको इसमें कुछ नहीं करना। Bn कितना आया था आपका e⁻x प्लस NC1 आप अच्छी तरह से जानते हैं, देखो मैं आपको अलग से सोल्व करके दिखाता हूं। NC1 क्या होता है, NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1। NCR वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। कुछ नहीं करना, पहले सॉरी फैक्टोरियल ऊपर वाले को फैक्टोरियल के साथ लिखना है और नीचे वाले को फैक्टोरियल के साथ नीचे लिखना है, फिर दोनों को माइनस n-1 उसको भी फैक्टोरियल में लिख देना है। अब फैक्टोरियल n को खोलेंगे तो क्या आएगा, n-1 n-2 n-3, लेकिन हमें कहां तक जरूरत है, केवल n-1 तक। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है और ये क्या है साथ में n-1 से n-1 हो गया, तो NC1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, केवल n आ गई। ये वैल्यू आप याद कर लीजिए, लीबनिज़ थ्योरम के हर फॉर्मूले में यूज होने वाली है। NC1 की वैल्यू n होती है, NC2 की वैल्यू इसी तरह से निकाल लेंगे तो n-1/2 होती है, ठीक है। तो आप इसको 11th में आपने पढ़ा है क्रमचय संचय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहां से इजीली कर सकते हैं। तो NC1 की वैल्यू में क्या लगाऊंगा, n लगाऊंगा। फिर क्या है U1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 2x। Bn-1 नहीं निकाला था। अब आप कहेंगे सर आपने तो केवल Bn निकाला है और Bn आपका कितना है, ये है आपका Bn e⁻x, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो Bn-1 चाहिए। अगर हम n की जगह पे n-1 लगा दें तो क्या आ जाएगा, Bn-1 आ जाएगा, लेकिन इसमें तो कहीं भी दूर दूर तक n नहीं आ रहा है, तो Bn-1 भी क्या रहेगा, e⁻x रहेगा। अगर n आता तो n की जगह n लगा देते, n-1 प्लस NC2 की वैल्यू कितनी होती है, n-1/2। मैंने अभी आपको इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप। फिर क्या है U2 की वैल्यू कितनी है, U2 की वैल्यू कितनी है 2 और Bn-2, इसी तरह से Bn-2 जो Bn है Bn-1 है Bn-2 Bn-3 सभी टर्म इसी से निकलेंगे आपके। n की जगह n-1 लगा दोगे तो Bn-1 आ जाएगा, n की जगह n-2 लगा दोगे तो Bn-2 आ जाएगा, लेकिन इसमें तो n आई नहीं रही, तो Bn-2 की वैल्यू भी कितनी होगी e⁻x प्लस आगे तो कुछ आना ही नहीं है। अब आप कहेंगे सर आपने यहीं तक क्यों छोड़ दिया, आगे में NC3 वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। देखो जब आप NC3 वाला फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे NC3 क्या आएगा, NC3 और U2 के बाद क्या आएगा U3 और U3 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसीलिए हम आगे नहीं लगा रहे, यहीं तक हमको जरूरत है। इसीलिए तो हमने U को ऐसा फंक्शन माना था कि जिसकी वैल्यू 0 हो जाए, नहीं तो हम सवाल को करते रहते कभी खत्म ही नहीं होता। अगर e⁻x को U मान लेते तो ये खत्म होता नहीं होता। Dn इसको बस आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, x² e⁻x इक्वल, देखो ये इसका कुछ नहीं हो सकता, x² e⁻x रहेगा। 2 को पहले लिख लिया 2nx और साथ में क्या है e⁻x प्लस, देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये क्या बचा n-1 e⁻x। आप चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर गलत नहीं है। देखिए x² e⁻x प्लस e⁻x आप चाहो तो सब में से कॉमन ले सकते हो, e⁻x का ले लिया कॉमन तो यहाँ पे क्या बचेगा x² प्लस e⁻x कॉमन ले लिया क्या बचा 2nx प्लस e⁻x कॉमन ले लिया क्या बचा n-1, n का मल्टीप्लाई कर दो n² माइनस n का 1 में करेंगे तो n, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया x² e⁻x का, ये आपका nth डेरिवेटिव होगा। ये हमने किससे निकाला, बाय द हेल्प ऑफ लीबनिज़ थ्योरम। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे इसी पर बेस्ड लीबनिज़ थ्योरम पर। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब लीबनिज़ थ्योरम पर बेस्ड हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। लीबनिज़ थ्योरम को आपने देखा, उसका स्टेटमेंट देखा और फॉर्मूला देखा, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो में मजा आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ता है, वीडियो को लाइक करना पड़ता है
और शेयर करना पड़ता है। आपका एक लाइक ही हमारे लिए एक एनर्जी होता है। जैसे आप स्ट्रिंग पीते हो खेलते समय, वही आपकी जो एक लाइक होती है वहाँ हमारे लिए स्ट्रिंग का काम करती है। हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है कि हाँ भाई हमारा आज एक सब्सक्राइबर बढ़ गया और एक स्टूडेंट हमारे साथ नया जुड़ा है, तो हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। एक लाइक आया है, एक कमेंट आया है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, तो आपकी पूरी तैयारी होने वाली है, एकदम बढ़िया तरीके से पूरा आपको सिलेबस कराया जाएगा। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेबनीज थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन सेकंड है आज का ये। y बराबर आपको दे रखा है एक्स की cos x। इस बार आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। अब इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, बाई n फाइंड करना है। तो सेम प्रोसेस हम करने वाले हैं। देखिए y बराबर है x की पावर 3 cos x। फिर से हमें देखना है कि हम u किसको माने और b किसको माने। पहला काम हमारा यही होता है कि अगर आपने u और v पहचान लिया तो आपका आधा सवाल हो गया। देखिए cos x का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, सब जानते हैं माइनस के sin x। फिर माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम दोबारा से करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का होता है cos x और माइनस आगे लगा हुआ है तो माइनस cos x। क्या ये कभी जीरो होगा, बताइए, नहीं हो सकता। यानी कि cos x को हम u नहीं मान सकते। u किसको मानते हैं, जिसका कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएशन करने पर जीरो आ जाए। अगर आप x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 3x²। x की पावर n वाले फॉर्मूले से x की पावर 3 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 3 आगे और x²। फिर आप 3x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x। फिर आप 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 6, और जब आप 6 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि x की पावर 3 का कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें x की पावर 3 को क्या मान सकते हो, u मान सकते हो। तो मान लीजिए फटाफट से सॉल्यूशन कर रहे हैं। लेट u बराबर क्या मान लिया आपने, x की पावर 3। तो b बराबर क्या बचा आपका दूसरा फंक्शन cos x। बस सवाल आप आराम से कर सकते हो, यहीं पे खत्म हो गया सवाल। एक तो सवाल आप देखिए फिर निकाल के देखिए। अगर किसी भी सवाल में दिक्कत होती है आप कमेंट में सवाल को भेज दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता दिया, वहां पर सेंड कर दीजिए, आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। फिर आपको क्या करना होता है, इनका डिफरेंशिएशन u1 निकालेंगे तो अभी हमने करा था x की पावर 3 का कितना आएगा, 3x²। u2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6x। u3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और u4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 का डिफरेंशिएशन 0। इधर भी डिफरेंशिएशन करना है आपको। b1 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के sin x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के sin x। अब जिसने पिछले वाली वीडियो देखी है वो समझ गए होंगे कि क्या करना है इसमें। हमें साइन को किसमें चेंज करना पड़ेगा, cos में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा ये cos π/2 प्लस x। क्या आ जाएगा, cos π/2 प्लस x। जब आप b2 निकालेंगे, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है। जब इसका आप दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन x का तो कितना हो जाएगा, माइनस के cos x हो जाएगा। और माइनस के cos x को आप क्या लिख सकते हो, cos π प्लस x लिख सकते हो, क्योंकि cos 180 प्लस थीटा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, इसके जो 6 लेक्चर थे उसमें शायद सेकंड या थर्ड, जिसमें मैंने फॉर्मूले ड्राइव कराए थे, तो आपको इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी, तो एक बार जरूर देख लें, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी का कंसेप्ट क्लियर ना हो पाए, ठीक है। जब आप b3 निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो माइनस तो लगा हुआ है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के sin x। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जब आप sin x को चेंज करेंगे क्या आएगा, cos 3π/2 प्लस x। cos 270 प्लस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, पाई को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। पाई को 2π/2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमें तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है, bn निकालना पड़ता है ना, इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है nth टाइम। अब देखो, जब हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया तब भी cos आया, 2 बार किया तब भी cos, 3 बार किया तब भी cos। तो जब 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, 6 बार करेंगे, n बार करेंगे तब भी cos आएगा। देखो, एक बार किया तो 1π/2 आया, 2 टाइम किया तो 2π/2 आया, 3 टाइम किया तो 3π/2 आया, और n टाइम करेंगे तो nπ/2 आएगा। और x सब में आ रहा है, एक बार करने पर भी, 2 बार करने पर भी। तो इसका nth डेरिवेटिव क्या आ गया cos x का, bn = cos nπ/2 प्लस x। हो गया काम हमारा। अब हमें क्या करना है, अप्लाई लेबनीज थ्योरम बाय अप्लाइंग लेबनीज थ्योरम।
ठीक है, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, डी एन यू डॉट बी इक्वल यू बी एन प्लस एन सी वन यू वन बी एन माइनस वन प्लस एन सी टू यू टू बी एन माइनस टू प्लस एन सी थ्री यू थ्री बी एन माइनस थ्री। इस बार तो 3 बार लगेगा क्योंकि 3 पर 6 आ रहा है, 4 पर 0 आ रहा है। ठीक है, लगाते हैं। ये साइड तो हमारी चलती रहेगी, इधर डी एन यू की वैल्यू एक्स क्यू और बी की वैल्यू cos x, तो ये हो गया आपका डी एन एक्स क्यू cos x। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, यू बी एन, यू की वैल्यू लगानी है और बी एन की वैल्यू लगानी है। यू की वैल्यू कितनी है एक्स क्यू और बी एन की वैल्यू आपने निकाली थी cos n पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, प्लस एन सी वन की वैल्यू आपने पिछले सवाल में निकाली थी, एन आई थी। यू वन की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर, यू वन की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर। फिर है बी एन माइनस वन, आप कैसे निकालोगे, बी एन से जहां जहां एन आ रहा होगा वहां क्या रख दोगे एन माइनस वन। तो कितना हो जाएगा देखो, cos एन की जगह पे क्या रखेंगे एन माइनस वन और पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, ये आपका सेम रहेगा। ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जहां एन आ रहा था वहां क्या कर दिया हमने एन माइनस वन रख दिया। फिर क्या है प्लस एन सी टू की वैल्यू क्या होती है एन माइनस वन अपॉन 2, यू टू की वैल्यू कितनी है 6x और u2 के बाद क्या है बी एन माइनस टू कितना हो जाएगा आपका, जहां n आ रहा है वहां n माइनस टू रख दो बी एन में, तो cos n माइनस टू पाई बाई 2 प्लस एक्स। बहुत ही सरल सवाल हो गया, पाई बाई 2 प्लस एक्स। फिर क्या है nc3 की वैल्यू क्या होगी n माइनस वन n माइनस टू अपॉन 6, फैक्टोरियल 3 आएगा और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 6 होती है। उसके बाद क्या है u3 की वैल्यू कितनी है 6, u3 की वैल्यू भी 6 है ना। और फिर क्या है bn माइनस थ्री की वैल्यू क्या होगी cos n माइनस थ्री और पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, जगह नहीं है, देखो मैं समझा देता हूँ। पहले वाले टर्म में कुछ नहीं होना, दूसरा वाला टर्म भी आपका सेम रहेगा, तीसरे वाले टर्म में आप 2 से 6 को काट देंगे 3 बार, इसमें आप 6 को 6 से काट देंगे और जो बचेगा उसको एज इट इज लिख देंगे, वही आपका एक्स क्यू cos x का nth डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप cos x का, इसके साथ अगर sin x होता तो क्या हो जाता, केवल cos की जगह पे sin आ जाता, क्योंकि sin का nth डिफरेंशिएशन क्या होता है sin n पाई बाई 2 प्लस x। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको आप फटाफट से नोट करें, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका नोट हो चुका होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा अदरवाइज, है ना, अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है अभी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका लेबनीज थ्योरम समाप्त हो चुका है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अब हमारा समाप्ति की ओर चल रहा है। 7 लेक्चर हो चुके हैं लगभग 20-20, 15-15, 25-25 मिनट के। तो आप उन सभी को एक बार प्लेलिस्ट में पूरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरा आप देख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कल। अभी एक और वीडियो इसी चैप्टर का आने वाला है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। जो भी क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं उस वीडियो में। अगले वीडियो में हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को खत्म कर देंगे और उसके बाद अगला चैप्टर हम चालू करेंगे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन वाला। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें भी एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में आपका सक्सेसिव का यूज होना है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है, पूरी प्लेलिस्ट आपको तैयार मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप से क्लिक कीजिए और 7-8 वीडियो हैं, सभी को एक बार देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ और क्वेश्चन के साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दबा के लाइक करें और ठोक के शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।